हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह, सहायकाचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए रीअरेंजमेंट के साथ जिसका नाम है बेकमान रीअरेंजमेंट। लास्ट वीडियोज में हमने कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एवं कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन जिन रीअरेंजमेंट में होता है उनकी बात हम कर चुके हैं। ये एक ऐसा रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। आइए वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो रीअरेंजमेंट है वो ऑक्सिम एमाइड रीअरेंजमेंट है। ऑक्सिम एमाइड रीअरेंजमेंट से मतलब ये है कि इसमें रिएक्टेंट के रूप में ऑक्सिम होता है जबकि प्रोडक्ट के रूप में हमको कोई एमाइड ऑब्टेन होता है। ये जो रिएक्शन है वो एसिड कैटालाइज्ड है। दैट मीन्स ये हुआ कि ये रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में होती है। दैट मीन्स एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। और एसिडिक मीडियम के लिए या तो हम काम में ले सकते हैं H2SO4, PCl5, SOCl2, P2O5 एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ऑल्सो। अब हम यदि इस रीअरेंजमेंट को सिंपली डिफाइन करें तो डेफिनेशन के रूप में या सिंपल रिएक्शन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कीटो ऑक्सिम टू एमाइड्स इज मेन फीचर ऑफ दिस रीअरेंजमेंट। दैट मीन्स ये हुआ कि एल्डोक्सिम इस रिएक्शन को सो कम ही करते हैं लेकिन ये रिएक्शन कीटो ऑक्सिम को एमाइड में कन्वर्जन का एक बेस्ट मेथड है और यही इसका मेन एप्लीकेशन होता है। अब बात आती है कि ऑक्सिम क्या होते हैं। तो ऑक्सिम हम ये जानते हैं कि ऑक्सिम कंपाउंड्स कार्बोनिल कंपाउंड रखने वाले, कार्बोनिल कंपाउंड क्रियात्मक समूह रखने वाले एल्डिहाइड या कीटोन, और ये होता है हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन। इन दोनों के बीच में जब कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो कंडेंसेशन रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और उसके पश्चात बने हुए कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, कीटोक्सिम कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर R और R' है, दोनों एल्किल ग्रुप है, इसलिए ये कहलाएगा हमारा कीटोक्सिम। क्योंकि ये कीटोन है यहाँ पर, यदि यहाँ एल्डिहाइड होता तो ये बनता हमारा एल्डोक्सिम। अब इस कीटोक्सिम की रिएक्शन जब एसिड के मीडियम में कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट के रूप में एमाइड ऑब्टेन होता है। वो एमाइड हमारा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड होता है। सब्स्टिट्यूटेड से मतलब वहां की एमाइड हमारा ग्रुप होता है CONH2। यदि यहाँ की एक हाइड्रोजन को किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें और ये बन जाए हमारा CONHR तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो देखिए यहां से हमारे सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनते हैं। अब मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है कीटोक्सिम का मतलब ये हमारे दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं। दैट मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन इसके पास फुलफिल होनी चाहिए। हेंडर्ड रोटेशन यहाँ होना चाहिए पहली बात, और जिन दो एटम्स के बीच में हेंडर्ड रोटेशन प्रेजेंट है उन दोनों एटम्स पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तभी ये कीटोक्सिम क्या कर सकता है। इसलिए इसी वजह से यहां पर यदि एल्डोक्सिम भी हम ले रहे हैं तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि C डबल बॉन्ड N और ये मान लीजिए OH, इस N के पास होता है लॉन पेयर और ये रहा R और R'। यहां से हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये सिन है या एंटी है। क्योंकि इधर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हेंडर्ड रोटेशन प्रेजेंट है। इन दोनों एटम्स पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। दैट मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसके स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं, एक हो सकता है सिन और दूसरा हो सकता है एंटी। सिन कब होता है, इसकी नंबरिंग 1 रहेगी और इसकी नंबरिंग, क्योंकि लॉन पेयर जो होता है वो हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है। ये R और R' में से किसकी नंबरिंग पहले होगी, प्रायोरिटी किसकी होगी। मान लीजिए R की प्रायोरिटी पहले है तो ये हमारा हो जाएगा सिन। मान लीजिए R' की प्रायोरिटी पहले है तो ये दोनों हो गए एंटी, ये हो गया 2, दैट मींस 2 एंटी हो गए। इस वजह से ये होगा हमारा एंटी स्टीरियो आइसोमर। अब जैसे ही हम इस कीटोक्सिम की स्टीरियो
दे सकते हैं सिन है या एंटी है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, क्या वो प्रोडक्ट क्या रिलेशनशिप आपस में रखता है। तो मैंने यहां एक शब्द लिया है रिजियो आइसोमर। रिजियो आइसोमर से मतलब यह है कि ये जो NH ग्रुप यहां पर इंसर्ट हो रहा है, उस NH ग्रुप की पोजीशन क्या है। दोनों ही कंपाउंड जो हम देख रहे हैं वहां पर केवल इस NH ग्रुप में ही डिफरेंस है। NH ग्रुप एक तरफ एक कंपाउंड में R' के साथ बॉन्ड बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ R के साथ बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स केवल NH का रीजन डिफर है, इसलिए हमारे क्या कहलाएंगे रिजियो आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ सेम है, तो ये हमारे कहलाएंगे रिजियो आइसोमर। जहां पर रीजन किसी भी ग्रुप का, किसी भी मॉलिक्यूल में अलग अलग क्षेत्र हो, तो वो आपस में जो रिलेशनशिप रखते हैं वो रिलेशनशिप होती है रिजियो आइसोमर। आइए हम देखते हैं इस रिएक्शन में सिंपली होता क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा था कीटोक्सिन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एमाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। चूंकि एमाइड यहाँ सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, तो हमने इसको बोल दिया सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, जो कि आपस में रिजियो आइसोमर रिलेशनशिप रखे हुए हैं। रिजियो आइसोमर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। और स्टीरियो आइसोमर सिन होगा या एंटी होगा वो डिपेंड करता है इस नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है और R' जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें किसकी प्रायोरिटी पहले आती है। आइए हम बात करते हैं यहां पर इस रीअरेंजमेंट के फीचर्स की। तो पहला फीचर इस रीअरेंजमेंट का मेन ये होता है, जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो भी ग्रुप इस OH के एंटी होता है, जब भी OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट मींस ऑक्सीजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जब भी दी हुई होती है, तो OH के एंटी जो भी ग्रुप होता है वो माइग्रेट करता है। मैंने लिखा है पहला ग्रुप लाइज एंटी टू द OH ग्रुप माइग्रेट्स, ये इसका मेन फीचर है। लेकिन जब स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई हो इस ऑक्सीजन की तभी ऐसा हो सकता है। यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं है, दैट मींस आपको ये नहीं पता है ये सिन है या एंटी है, सिन है या एंटी है, तो उस स्थिति में OH ग्रुप माइग्रेट, OH के एंटी वाला ग्रुप माइग्रेट ना हो करके हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है R और R' में से, वो ग्रुप माइग्रेट करता है। लेकिन यदि यहां पर OH दे दिया जाए इस तरीके से, दैट मींस ये हुआ कि अब इस समय केवल यही ग्रुप यहां पर माइग्रेट करेगा। यदि OH दे दिया जाए आपको इस तरीके से, तो उस स्थिति में OH के एंटी में ये R ग्रुप यहां पर माइग्रेट करेगा। पहले फीचर्स का मतलब ये हुआ, पहली लाइन का मतलब यह है ग्रुप लाइज एंटी टू द OH ग्रुप माइग्रेट। दूसरी लाइन का मतलब है कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। यहां पर मैंने कहा आपको कि कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन यहां होगा, या तो ये ग्रुप माइग्रेट होगा या ये ग्रुप माइग्रेट होगा। माइग्रेट होकर के कार्बन से कहां जा रहा है, नाइट्रोजन पर जाएगा, तो कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक और एनाइनोट्रोपिक होगा, दैट मींस माइग्रेट करने वाला ग्रुप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जाएगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर डेफिशिएंसी आएगी। ये अगला कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक या एनाइनोट्रोपिक। यदि माइग्रेटिंग ग्रुप अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के माइग्रेट करता है और माइग्रेशन टर्मिनस तक जाता है, तो वो हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, जिसे हम बोलते हैं एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। एक बात और यहाँ पर एक फीचर और है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजन ग्रुप यदि यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजन ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो आसानी से माइग्रेटिंग टेंडेंसी को बढ़ाएंगे, आसानी से माइग्रेट करेगा, रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसलिए इसका मेन फीचर्स ये है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजन ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। यदि इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन रिलीजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़े हुए, तो आसानी से माइग्रेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन आसानी से होगा, यहां से H2O बाहर निकलेगा और इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इसका मेन फीचर एक ये है कि यदि इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन रिलीजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो इस रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो इस रिएक्शन का रेट घटा देते हैं।
ये बात हुई इसके कुछ फीचर्स की, जहां आपने देखे कि यदि आपको ऑक्सीजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई है तो आपको वो ग्रुप माइग्रेट करना है जो OH के एंटी है, और यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी हुई तो आपको वो ग्रुप माइग्रेट करना है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। अभी हम देखेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है। उससे पहले हम बात करते हैं इस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म की, कि क्या मैकेनिज्म इस रीअरेंजमेंट में, बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की कि इस रीअरेंजमेंट की क्या मैकेनिज्म होगी। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा कोई ऑक्सिम है जो मैंने लिखा इस तरीके से, मान लीजिए ये आपका OH की यहां पर ये आपका ऑक्सिम है और एसिडिक मीडियम में, और वो भी कौन सा होगा, कीटोक्सिन। ठीक है, अब यहां पर रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, तो पहले स्टेप में ये H+ यहां पर अटैक करता है और यहां पर अटैक करने के बाद ये बनाता है C+N-OH2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में इस H2O को बाहर निकलना है। ये जो सेकंड स्टेप है वो स्लो होता है, RDS होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। इस H2O का बाहर निकलना और माइग्रेशन होना, दोनों स्टेप यहां से साथ साथ होते हैं। चूंकि OH के एंटी ग्रुप कौन सा है, R- है, इसलिए हमेशा ये ग्रुप ही माइग्रेट करेगा। ये ग्रुप यहां से माइग्रेट करता है और H2O बाहर निकलता है। चूंकि एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन हो रहा है तो एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन की वजह से कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव, ही अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है। जैसे ही यहां पर ये बाहर निकलता है -H2O की फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में पॉजिटिव आता है, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है। R- ये नेगेटिव की फॉर्म में जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बन जाता है, तो पॉजिटिव किस पर आ जाता है, कार्बन पर आ जाता है। यहां हम लिखेंगे कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन कैसा हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, और जैसे हम कहेंगे एनाइनोट्रोपिक हो रहा है, और एनाइनोट्रोपिक हो रहा है। कंसर्टेड मैकेनिज्म में हो रहा है। कंसर्टेड का मतलब H2O का बाहर निकलना और कार्बन से नाइट्रोजन का माइग्रेट होना साथ साथ हो रहा है। 1-2 शिफ्ट हो रही है, यहां पर 1-2 शिफ्ट इसलिए बोला है, 1 और 1, और ये कहां तक जा रहा है, 2 तक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये R और R' आपके, सॉरी R ये आपके यहां है, और R की रिएक्शन यहां से हम करा सकते हैं, RC पर आ जाएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N, और N के साथ किसका बॉन्ड बन जाएगा, R' का। अगले स्टेप में यहां से इस कार्बन की डेफिशिएंसी आ चुकी है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। यहां से जो वाटर आपका निकला था वो यहां अटैक करता है इस तरीके से। अब वाटर अटैक करेगा तो यहां से देखिए RC, ये O ने अटैक किया, इस लोन पेयर ने अटैक किया, तो ऑक्सीजन के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N-R'। चूंकि ऑक्सीजन के पास जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहां से H+ बाहर निकलता है। H+ बाहर निकलने के बाद आपका RC डबल बॉन्ड N-R', और ये बन जाता है OH। उसके बाद यहां से ये ट्यूटोमेरिज्म होती है एक तरीके से, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यहां से C डबल बॉन्ड O बन जाता है, और N, और N पे आ जाता है H और R'। ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, जो आपका मैंने मेन रिएक्शन में बनाया। हो सकता है अगर ये R होता, OH इधर लगा हुआ होता, तो R माइग्रेट करता, और R माइग्रेट करता तो उस स्थिति में आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता था, RNHCO R'। ये भी आपका सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है। ये दोनों आपस में रिजियो आइसोमर है, हैविंग रिजियो आइसोमर रिलेशनशिप। तो इस रीअरेंजमेंट का जो मेन फीचर है, वो मेन फीचर, इसकी मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। सबसे पहले H+ अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना और कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होना, 1-2 शिफ्ट होना, न्यूक्लियोफिलिक और एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट होना, कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होना, ये स्टेप आपका स्लो और RDS स्टेप होता है, साथ साथ होता है, ये बनता है। उसके बाद वाटर फिर अटैक करता है कार्बन पर, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वहां से H+ बाहर निकलता है। उसके बाद COH बॉन्ड का मतलब C डबल बॉन्ड O थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये वाला बॉन्ड टूटता है और N के पास ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपके एमाइड हमको मिल जाते हैं, और वो कैसे होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड होते हैं। ये दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनाए वो मैंने आपको बताया था
कि मान लीजिए OH इधर ना होकर के इधर होता तो उस समय R माइग्रेट करता है, और R माइग्रेट करता है तो प्रोडक्ट ये बनता है। चूंकि यहां पर हमने ये OH इधर लिया है तो R' माइग्रेट करेगा तो प्रोडक्ट बनने वाला ये होगा। ठीक है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यदि हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री दी गई है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री जब ऑक्सीजन की दी हुई होती है तो वो ग्रुप माइग्रेट करता है जो OH के एंटी होता है, और हमको प्रोडक्ट के रूप में सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ऑब्टेन हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आइए, अगर मान लीजिए ये हो कि OH या ऑक्सीजन में जो आपका कीटोक्सिन में उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी गई हो, दैट मींस ये स्थिति हो R' डबल बॉन्ड NOH। अब आपको पता नहीं है कि ये सिन है या एंटी है, तो उस स्थिति में कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, R माइग्रेट करेगा या R' माइग्रेट करेगा, वो डिपेंड करता है किस पर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर। किस पर डिपेंड करता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, डिपेंड्स ऑन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस रीअरेंजमेंट का क्या होता है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर होता है वो होता है H, जैसा आपने पिनाकोल रीअरेंजमेंट में पढ़ा था, H एरिल और एल्किल, ये ऑर्डर होता है। H का सबसे ज्यादा, एरिल की जब हम बात करते हैं तो एरिल में देखिए ये एरिल ग्रुप आपका है, यदि इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है कोई भी तो उसका ज्यादा होता है। फिर सिंपल एरिल ग्रुप होता है। फिर एरिल ग्रुप में यदि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, EWG, जो कोई भी हो सकता है, मैं आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे इस रिंग की को। अब उसके बाद ये तो बात हो गई एरिल की। अब बात करते हैं हम एल्किल की। तो एल्किल में आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। ये ऑर्डर होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि बनने वाला प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है, लेकिन ये हमको तब फॉलो करना है जब हमारे दिए गए कीटोक्सिन में इस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको नहीं पता है। दैट मींस आपको ये नहीं पता है कि ये कीटोक्सिन का जो स्टीरियो आइसोमर है वो सिन है या एंटी है, तो उस स्थिति में आपको ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर फॉलो करना है। और इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपको प्रोडक्ट बनाना है। H सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद एरिल रहेगा। एरिल 3 तरीके का हो सकता है, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, या सिंपल है, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर रहेगा एल्किल में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और लास्ट में रहता है मिथाइल। तो आइए कुछ एग्जांपल्स इस रीअरेंजमेंट के देखते हैं और उन एग्जांपल्स को इस मैकेनिज्म की सहायता से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, और उसके बाद हम इस रीअरेंजमेंट की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे आप डायरेक्टली ही प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स इस रीअरेंजमेंट के लिखे हैं आपके सामने, आप देख सकते हो 5 एग्जांपल्स यहाँ आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इनको सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। देखिए यहाँ पर ये हमारा कोई कीटोक्सिन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक एरिल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। हमें कुछ नहीं देखना, यहाँ पर आपको स्टीरियो दी हुई है, OH इधर है, दैट मींस इसकी ट्रांसपोजिशन क्या रहेगी, ये वाली। इस स्थिति में आपको सीधा सीधा क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जो आपका C डबल बॉन्ड NOH है इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कार्बोनिल में चेंज करना है, किसमें, कार्बोनिल में। कार्बोनिल में आप इसको चेंज करेंगे। और दूसरा जो ग्रुप OH के एंटी है, एंटी टू OH, उसको और कार्बोनिल के बीच में आपको क्या करना है, NH को इंसर्ट करना है। क्या बताया मैंने बताया आपका C डबल बॉन्ड NOH ग्रुप है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोनिल में। तो देखिए ये वाला ग्रुप है, यदि मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना है इसको किस में चेंज करूंगा मैं, कार्बोनिल में। दूसरा, यदि आपको स्टीरियो दी हुई है तो जो ग्रुप OH के एंटी है वो ग्रुप माइग्रेट करेगा, उसके और कार्बोनिल जो आपने बनाया है उसके बीच में क्या डालना है आपको, NH। दैट मींस OH की स्टीरियो, ऑक्सीजन की स्टीरियो दी हुई है, OH के एंटी ये ग्रुप है, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, इसके और कार्बोनिल के बीच में आपको क्या इंसर्ट कराना है, NH। इन दोनों बातों को जब आप करा दोगे तो आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा। कैसे, वो आप देख सकते हैं। देखिए
यहां मैं इस रीअरेंजमेंट का यदि प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिल में। और चूंकि OH के एंटी ये CH3 ग्रुप है, इसलिए मैंने यहाँ एरो से दिखाया कि NH आपको यहाँ इंसर्ट करना है, आप NH इंसर्ट करेंगे यहां और ये रहा CH, ये प्रोडक्ट रहे। आइए दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई एसिडिक मीडियम में थायोनाइल क्लोराइड हमने लिया है, इस OH की एंटी पोजीशन, OH आपको दिया हुआ है, स्टीरियो दी हुई है, दैट मींस इसकी एंटी पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली। इस वाले ग्रुप को आपको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोनिल में। C डबल बॉन्ड NOH को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोनिल में। और इस कार्बोनिल और इसके बीच में OH के जो एंटी है वहां पर आपको जहां मैंने एरो दिखाया वहां क्या इंसर्ट करना है, NH। तो ये 6 मेंबर रिंग कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरीके से, ये बना दिया आपने कार्बोनिल, और यहां पर आप देखेंगे ये, और यहां पर आपने क्या लगा दिया बीच में, NH। क्या लगा दिया, NH। ये कैप्रोलैक्टम आपका हो चुका है, यदि आप देखें सब्स्टिट्यूटेड कैप्रोलैक्टम ये यहां है। NH क्यों लगाया, क्योंकि OH के एंटी ये वाला ग्रुप है, यहां पर NH लगेगा तो ये NH लग चुका है। 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल। जैसे और एग्जांपल देखें, ये रहा ऑक्सीजन। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोनिल में, सीधा सीधा। और OH के एंटी ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, दैट मींस यहां आपको क्या लगाना है, NH। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा वो आप देख सकते हैं इजी गोइंग शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। यहां पर आ जाएगा NH, क्योंकि बॉन्ड के बीच में आ रहा है, रिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि रिंग का बॉन्ड यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और यहां क्या, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CO में। ये रहा CO और ये रहा M, ठीक है, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं इसकी, यहां पर OH बिल्कुल सीधा है, यहां पर स्टीरियो नहीं दी हुई है, ये एंडोक्सिन का एग्जांपल है। अब यहां देख सकते हैं आप, उस स्थिति में आपको ये वाला ग्रुप तो कन्वर्ट करना ही करना है, किसमें, कार्बोनिल में। C डबल बॉन्ड NOH को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोनिल में। अब इसमें से और इसमें से जौन सा भी ग्रुप माइग्रेट करेगा, उस कार्बोनिल और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच में क्या डालना है आपको, NH। तो देखिए, एक है हाइड्रोजन और एक है एल्किल। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर मैंने अभी लिखा था, हाइड्रोजन, फिर था एरिल और फिर था एल्किल। तो कौन माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। दैट मींस जब आपको प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए NH किधर जाएगा, ये तो कार्बोनिल बदल गया, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके और कार्बोनिल के बीच में आपको NH इंसर्ट कराना है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा R। ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो गया CO में, यहां पर इंसर्ट हो गया NH और ये रहा NH। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एमाइड। क्या है, एमाइड। इस एल्डोक्सिन से एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल को देखते हैं, यहां पर स्टीरियो दी हुई है। स्टीरियो देने का मतलब सीधा नहीं है, यहां से आप सिन और एंटी दे सकते हो। नाइट्रोजन के पास ये लॉन्ग पेयर है, अब आप बता सकते हो कि ये सिन है या एंटी है। यहां पर आप नहीं बता सकते थे कि ये सिन है या एंटी है, यहां पर आप बता सकते हो कि ये सिन है या एंटी है, क्योंकि स्टीरियो यहां पर दी हुई है। तो यहां पर स्टीरियो दी हुई है, इसलिए OH के एंटी कौन सा ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप होगा। दैट मींस यहां पर आपको क्या जोड़ना है, NH। NH चूंकि रिंग में जा रहा है तो ये 6 मेंबर्ड रिंग कितने में बदल जाएगी, 7 मेंबर्ड रिंग में। और ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड NOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल में। तो देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से इसको कन्वर्ट करें हम कार्बोनिल में, और ये 6 मेंबर्ड रिंग कितने मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, 7 मेंबर्ड में। और यहां पर आपको इस रिंग में क्या इंसर्ट करना है, जो OH के एंटी है वहां पर आपको क्या इंसर्ट करना है, NH। और उसके बाद जैसे NH हो गया, अगले कार्बन पे आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो ग्रुप एज इट इज जुड़ा रहे। तो देखिए इस रीअरेंजमेंट के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, 5th एग्जांपल है। तो आप किस तरीके से ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप यूज में ले सकते हो। यदि आपको किसी भी बैकमान रीअरेंजमेंट के एग्जांपल में कीटोक्सिन की स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई है, तो आपको इस शॉर्ट ट्रिक को काम में लेना है, जहां पर C डबल बॉन्ड NOH को आपको कार्बोनिल में चेंज करना है, और जो ग्रुप OH के एंटी है वहां पर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखना। यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई है तो OH के जो ग्रुप एंटी है वहां पर आपको कार्बोनिल और उस ग्रुप के बीच में NH इंसर्ट कराना है। यदि ऑक्सिन में
कीटॉक्सिन यदि लिया हुआ है और वहां पर OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी हुई तो इस वाले ग्रुप को तो CO में चेंज करना ही करना है, लेकिन तब आपको देखना है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस ग्रुप का ज्यादा है। दो ग्रुप होंगे, उनको इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उस वाले ग्रुप जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है और कार्बोनिल के बीच में आपको NH इंसर्ट कराना है। जैसे एक एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया, और भी एक डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं कि ये वाला ग्रुप तो कार्बोनिल में चेंज होगा ही होगा यदि स्टीरियो मेंशन नहीं है तो भी। फिर आपको ये देखना है कि NH किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो डिपेंड करेगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा है। चूंकि हाइड्रोजन और R में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का, इसलिए NH कहां पर इंसर्ट होगा। मान लीजिए हाइड्रोजन इधर आ जाता, R इधर आ जाता, तो NH किधर इंसर्ट होता, या। ठीक है, ऐसे डिफरेंट एग्जांपल इस रीअरेंजमेंट के आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।